गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में हमारी ये इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक में, यानी जो हमारे सप्लीमेंट्री की बुक है अ पैक्ट विद द सन, इसमें मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। आज हमारा ये 4th चैप्टर है द ओल्ड क्लॉक शॉप। ठीक है, एक पुरानी घड़ी की दुकान। तो ये हमारी स्टोरी है इस चैप्टर की आज, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें पहले तो देखते हैं, पहले इसमें 2-3 पॉइंट दिए हैं, इनको देख लेते हैं। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, यानी कि क्रिसमस की एक दिन पहले की शाम है और दुकानें बंद करने का समय हो गया है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन। तो रे हैं एक व्यक्ति जो घड़ी की दुकान चलाते हैं, तो उनकी दुकान अभी भी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। तो ये जो है इतनी देर में दो जो हैं ग्राहक जो है उनके पास आते हैं। अब जो है ये हमने कुछ पॉइंट पढ़े, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, यानी कि क्रिसमस की जो है पूर्व संध्या आ गई है, यानी क्रिसमस के एक दिन पहले वाली रात आई है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। यानी कि जो ग्राहक हैं अब जो बाज़ार में उस समय हैं वो अपने घरों को लौट रहे थे। अमेरिका की साल्ट लेक सिटी बर्फ़ की सफ़ेद जो है चादर से वह पूरी तरह ढकी हुई है। ठीक है, Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. और फिर भी जो है पुरानी घड़ियों की दुकान पर बत्तियां जल रही थी। जो उस दुकान का मालिक था, यानी कि रे, वह बहुत बूढ़ा और बहरा था। जो उसमें भी जो है जो उस दिन उसने एक घड़ी जो बेची हुई थी, या उसको जो है उसको जो है जो घड़ी बेची थी किसी ने, उसको जो है वो जो है ठीक कर रहा था उस समय। ठीक, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, तो जब उसने अपनी वो घड़ी ठीक कर ली, ठीक है, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। तो जैसे ही अपना उसने काम पूरा किया तो वह खड़ा हुआ अपने जो पीछे का कमरा था उसमें जाने के लिए। तो अगले दरवाजे से ठंडी हवा का जो है झोंका उसकी गर्दन को उसने जो है छुआ। He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. तो जो वह अंतिम क्षण में, यानी कि लास्ट मिनट में जो है वह उस ग्राहक से मिलने के लिए मुड़ा, तो उसकी जो बूढ़ी और समझदार आंखें थी उससे वह आंखों से वह समझ गया कि वह जो है ग्राहक नहीं है करके। ही सॉ टू मैन, उसने दो आदमी देखे, वन इन हीज ट्वेंटीज़ द अदर क्लोजर टू 50। उनमें से एक 20 वर्ष के आसपास था और दूसरा 50 वर्ष के लगभग था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो जवान व्यक्ति था जो लगभग 20 साल का था वह दरवाजे पर ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। तो जो बड़ी आयु वाला आदमी काउंटर की ओर आया, जो काउंटर था रे का उसकी ओर आया, उसकी आंखों में मित्र भाव जो है, जो मैत्रीता वो भाव होता है, वो नहीं था। ठीक है, रॉ वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुस्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। तो रे ने, जो उस दुकान का मालिक था, जो भय था, जो उसको डर लगी थी कि ये जो है समझ गया था कि ये जो है कोई चोर हैं, कोई ग्राहक नहीं है करके, तो उसने जो है अपना डर छुपा लिया और धीरे धीरे अपनी कापी और पेंसिल जो है काउंटर पर जो है रखी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो वह जो है बैर भाव वाले चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। जो उस ग्राहक का चेहरा था उसके चेहरे की तरफ उसने देखा और फिर मुस्कुराया। फिर अपने कानों की ओर संकेत करके अपना सिर एक ओर से दूसरी ओर हिलाया। फिर हमने जो है कानों की ओर ऐसे इशारा किया
और जो है अपने सर को हिलाया। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. तो कापी को पढ़कर उस व्यक्ति को एकदम आश्चर्य हुआ और उसके जो हैं चेहरे के जो एंड नोटपैड देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। तो उसने कापी को पढ़कर उस व्यक्ति को एकदम जो आश्चर्य हुआ, जो ग्राहक था आया हुआ था उसको आश्चर्य हुआ और उसके चेहरे का भाव जो है बदल गया। फिर उसने जो है मुड़कर अपने मित्र से कुछ कहा, जो दरवाजे पर खड़ा हुआ था उससे कुछ कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। तो रे ने इस अवसर का लाभ उस व्यक्ति को ध्यान से देखने में उठाया। तो जब वो पीछे की ओर मुड़ा अपने दोस्त की ओर देखने के लिए, दूसरे जो व्यक्ति था उसके साथ, तो रे ने जो है उस व्यक्ति को जो है ध्यान से देखा। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। उसने उस व्यक्ति के कोट की दाईं जेब में एक पिस्तौल की आकृति, यानी पिस्तौल जैसी आकृति देखी और उस व्यक्ति के जो बेचैन जो हाथ थे उनको जो है ध्यान से देखा रे ने। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." तो उसका क्रोध उबल रहा था, परंतु उसके मन की आवाज़ उस पर काबू रख रही थी, जो कह रही थी शांत रहो करके, यानी कि रे से वो कह रही थी, "He wrote on the notepad, may I help you?" उसने जो है उस कॉपी में जो है लिखा, मैं आपकी क्या सहायता करूं। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। तो जो है उस समय वह जो आदमी था उसने जो है रे की ओर देखा और देखकर मुस्कुराया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, वह क्रूर और कड़वी मुस्कान थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। यानी कि वे दोनों ही समझते थे कि वह वहाँ क्यों आया था और उसका सामने दरवाजे पर क्यों खड़ा था। यानी कि रे भी समझ गया था और जो है वो व्यक्ति भी जानता था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। तो देखने में वे ऐसे आदमी लगते थे जिनका भाग्य साथ जो है उनका जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था और वो ऐसा काम करने को तैयार थे जिसके लिए उन्हें बाद में खेद होगा। यानी कि जो वो दोनों ही व्यक्ति थे वो जो है उनका भाग्य साथ नहीं दे पा रहा था और वो ऐसे काम करने में लगे हुए थे जिसे जो है बाद में उन्हें करने पर काफ़ी दुख होता। ठीक है, तो उसके बाद की जो हमारी स्टोरी है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।